नमस्कार, जोरदार स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की ताज़ा बड़ी खबर चाइना से निकल कर आ रही है। चाइना में जहाज़ डूबने के कारण कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ताज़ा अपडेट से आपको अवगत किया जा रहा है। लगातार हाहाकार की बीच कहीं ना कहीं एक और बड़ी बुरी खबर चाइना के लिए सामने निकल कर आ रही है। हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो राहत बचाव कार्य के लिए चाइना के जहाज़ को उपयोग में लगातार लिया जा रहा था। ओवर बर्डन कहीं ना कहीं होने के कारण और जो समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठी है चक्रवाती तूफान की वजह से कहीं ना कहीं जहाज़ डूबता हुआ देखने को मिला। इस दौरान कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जान बच चुकी है, पर ज़्यादातर लोग इस दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बड़ी बुरी खबर चाइना से निकल कर आ रही है। लगातार बाढ़ का जो प्रभाव है लगातार हमको चाइना में देखने को मिल ही रहा है। साथ ही में ऐसे में बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि चाइना में जहाज़ डूबने के कारण कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों ने एक बार फिर से अपनी जान गंवाई। तो बड़ी अपडेट चाइना से। वहीं साथ ही में अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाज़ डूबने के कारण जो मौतों का आंकड़ा हाल फिलहाल बताया गया है, कहीं ना कहीं उसमें जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हज़ारों लोगों ने अपनी जान कहीं ना कहीं गंवा चुके हैं। वहीं जो बहुत सारे ज़्यादातर लोग हैं इस दौरान बचा ली भी जा चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। चाइना में जहाज़ डूबने के कारण हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत बचाव कार्य के लिए उपयोग में लिया जा रहा था जहाज़। जनता को एक स्थान से सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने के लिए जहाज़ में ओवरबर्डन होने के कारण कहीं ना कहीं चाइना में जहाज़ डूबा है। तो बड़ी अपडेट, चाइना को एक बार फिर से धक्का लगता हुआ देखने को मिला है। कोरोना वायरस संक्रमण का जो धक्का चाइना को लगा था उससे कहीं ना कहीं बड़ा धक्का इस दौरान हाल फिलहाल लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बड़ी बुरी खबर चाइना से निकलकर ताज़ा अपडेट आपको बताई जा रही है। वहीं अमेरिकन कंपनियों द्वारा कहना है कि लगातार जो हाहाकार की स्थितियां हैं कहीं ना कहीं अमेरिका, भारत और अन्य देशों से उनको मदद ज़रूर पहुंचाई जा रही है हाल फिलहाल। पर ऐसे में अभी तक जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं कहीं ना कहीं उनसे अभी राहत मिलती हुई देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। बड़ी खबर तो सामने यह निकल कर आ रही है कि ताज़ा अपडेट, जहाज़ डूबा है। वहीं जो अभी हाल फिलहाल नॉर्मल इलाकों में जो पानी भरा हुआ है वहाँ पर अभी कोई बिल्कुल जल स्तर में कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो भारत से भी मिलिट्री फोर्सेज भेजी गई है चाइना की मदद के लिए। ऐसे में अब क्या हालात आगे बनते हुए देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात जरूर होगी। भारत से जो मिलिट्री फोर्सेस चाइना की मदद के लिए भेजी गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारत को अपनी मिलिट्री फोर्सेस सेवा के लिए राहत बचाव कार्य के लिए चाइना को भेजनी चाहिए थी या नहीं? अमेरिका और अन्य देशों ने भी कहीं ना कहीं चाइना के इस खौफनाक मंजर में हाथ बढ़ाया है। ऐसे में लगातार जो स्थितियाँ हैं, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार भयानक रूप चाइना से सामने लगातार निकल कर आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर, हाल फिलहाल की ताज़ा अपडेट चाइना से यही सामने निकल कर आई है कि जहाज़ डूबा है और कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है। वहीं साथ ही में कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल की एक और बड़ी ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आई है। दक्षिण चीनी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ने एक बार फिर से चीन को घेरा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन और जो इंडियन फोर्सेस भेजी गई थी उनको भी बहुत मुश्किल आ रही है। जो राहत बचाव कार्य के लिए जो भेजी गई हैं टीमें अमेरिका और भारत से, तो कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चक्रवाती तूफान ने दक्षिणी चीनी क्षेत्र को एक बार फिर से घेरा है। कहीं ना कहीं मौतों का जो आंकड़ा है और तबाही का जो मंजर है वो और खौफनाक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चाइना को लगातार धक्के पे धक्का कहीं ना कहीं मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। कुदरत का जो हाहाकार रूप है चाइना देखता हुआ देखने को मिल रहा है। लाखों लोगों ने इस दौरान जान गंवा चुके हैं। वहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें में भी पानी अभी घुस चुका है। ऐसे में अब अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरती है तो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोगों की जान चाइना में जा सकती है। तो विनाश की ओर बढ़ता हुआ चाइना एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो करतूतों का जो फल है चाइना को मिलता हुआ देखने को मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है? कोरोना वायरस संक्रमण जो विश्व में फैलाया है चीन ने, कहीं ना कहीं इसी का खौफनाक मंजर अब चाइना देखता हुआ मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी ताज़ा जानकारी आपको बताई जा रही है कुछ तस्वीरों के माध्यम से। नॉर्मल और ज़्यादातर इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है और जो नदियां हैं अब ज़्यादातर हिस्से खतरों के निशान के ऊपर ही बहते हुए देखने को मिल रही है। वहीं उसी बीच जो जहाज़ डूबने की जो घटना और खबर सामने निकल कर आई, इससे कहीं ना कहीं चीनी गवर्नमेंट और जनता को एक बार फिर से झंझोड़ दिया है। अब देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट प्राप्त होती है। डूबा जहाज़, हज़ारों की गई जान।
अभी पिछले 4 से 5 दिन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बारिश का दौर है ज़रूर थोड़ा धीमा पड़ता हुआ चीन में देखने को मिला था। भाई एक बार फिर से कहीं ना कहीं चक्रवाती तूफान दक्षिणी चीनी क्षेत्र से उठता हुआ देखने को मिला और ज़्यादातर जो इलाके हैं उसकी चपेट में आते हुए देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं खौफनाक मंजर की कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको चीनी नई ताज़ा रिपोर्ट के अवगत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग अभी तक हाल फिलहाल जाने गंवा चुके हैं। साथ ही में अब आगे क्या स्थितियां भयानक रूप लेगा, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात हो सकती है। वहीं अमेरिकन कंपनियों द्वारा दावा किया गया है कि जो चीन का अभी हाल फिलहाल स्थिति उत्पन्न हुई है इससे कहीं ना कहीं 25 से 30 साल देश पीछे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा धक्का कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान तो चीन को लगा ही था और बड़ा धक्का चीन ने पूरे विश्व में जो फैलाया था कोरोना वायरस संक्रमण के माध्यम से, कहीं ना कहीं अब उसके बीच में एक और बड़ा धक्का कहीं ना कहीं माना जा रहा है चीनी गवर्नमेंट के लिए। 25 से 30 साल देश इस घटना से पीछे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर समय अब पुनः निर्माण के लिए दिया जाएगा। ज़्यादातर लोगों के मकान बह चुके हैं, ज़मीनें बर्बाद हो चुकी है। ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीनें अगर बात की जाए चीनी की क्षेत्र की तो ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीनें थी उनमें दरार आती हुई देखने को मिली है। ज़्यादातर ज़मीनें गल चुकी है। इस कारण की वजह से कहीं ना कहीं अब चीन दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंपोर्ट की जो घटना है चीन में लगातार अब बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीनें ख़त्म होती हुई देखने को मिली है। ज़्यादातर हिस्सा चीन का कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और ज़्यादातर लोगों ने इस दौरान जान गंवाई है। तो कोरोना वायरस संक्रमण से अभी हाल फिलहाल को चीन लड़ ही रहा है। साथ ही में ऐसी कुछ घटनाएं सामने निकल कर आती है तो एक बार फिर से बड़ा झटका सामने निकल कर आ रहा है। राहत बचाव कार्य के लिए इंडियन मिलिट्री फोर्सेज भी भेजी गई है। भारत से चाइना के लिए मदद के लिए लगातार कोशिशें जारी है। वहीं अन्य देशों से भी बड़ी बड़ी टीमें चाइना में तैनात है। वहीं राहत बचाव कार्य अभी हाल फिलहाल जारी है। ऐसे में बड़ी अपडेट सामने यह निकल कर आ रही है कि चक्रवाती तूफान के एक बार फिर से घेरे में आता हुआ देखने को मिल रहा है। चीन का ज़्यादातर हिस्सा दक्षिणी चीनी क्षेत्र इसमें प्रभावित होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आगे क्या स्थितियाँ खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा, यह देखने वाली बात ज़रूर है। बड़ी अपडेट ताज़ा जानकारी तो यही अपडेट प्राप्त होती हुई हाल फिलहाल देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत के नागरिकों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप सभी से एक निवेदन रहेगा, ज़रूर लिखिएगा। जो मदद भारत चाइना को उपलब्ध करवा रहा है हाल फिलहाल, तो इस पर आप सभी की क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या मदद करनी चाहिए? क्योंकि चीन ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक बड़ा झटका कोरोना वायरस संक्रमण के माध्यम से दिया है। इस कारण की वजह से कहीं ना कहीं जो मदद की जा रही है ये सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। जितनी भी पल पल की अपडेट चाइना से प्राप्त होती हुई देखने को मिलेगी, आपको तुरंत अपडेट हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध की जाएगी। हाल फिलहाल ताज़ा जानकारी यही प्राप्त होती हुई देखने को मिल रही है कि चक्रवाती तूफान के एक बार फिर से घेरे में चीन आता हुआ देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर चीन का दक्षिणी चीनी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अगर ये तूफान कुछ दिन और बना रह सकता है तो कहीं ना कहीं